Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to this new topic in linear algebra, which is reduced row echelon form. तो अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो हमने इनके ऊपर रो ऑपरेशंस लगाए और रो ऑपरेशन से हम लोगों ने कुछ ना कुछ अपने मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई किए और उसके बाद उसका हमने सोल्यूशन निकाला। तो आज हम एक नई टेक्निक पढ़ेंगे मैट्रिक्स को सॉल्व करने की, और वो है हमारे पास रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। अब किसी भी सिस्टम के लिए एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में होने के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ कंडीशंस मीट करे। तो जो सबसे पहली कंडीशन आपने हमेशा याद रखनी है कि सिस्टम को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में जब आपने लेके जाना है, तो सबसे पहले जो आपने याद रखनी बात वो ये है कि अगर लेट से ये मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट से मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, आप लोगों के पास लेट से ये एक मैट्रिक्स है 1 A1 A2 A3 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये आपके पास एक रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, रो एचेलॉन फॉर्म है। वो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कैसे कि इसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम आपका दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और वो दो कंडीशंस क्या हैं जिनको आपने याद रखना है। सबसे पहली कंडीशन आपके पास ये है कि जो फर्स्ट आपके पास रो है, ये जो फर्स्ट आपके पास नंबर है मैट्रिक्स, ये ठीक है, ये आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये हो गया कि ये आपके पास एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। और उसके बाद इस नॉन ज़ीरो नंबर के नीचे आपके पास ज़ीरोज़ होने चाहिए, ठीक है। और नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रेफरेबली ये आपके पास 1 होना चाहिए। उसके बाद इसके नीचे जो आपके पास नंबर्स हैं वो आपके पास ज़ीरोज़ होने चाहिए, ठीक है। इसके नीचे जो ये वाले नंबर हैं मेरे पास ये 0 होने चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो मेरे पास ये हो गई कि मेरे पास जो पहली एंट्री है मैट्रिक्स, ठीक है, वो मेरे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ठीक, और उस नॉन ज़ीरो नंबर के नीचे मेरे पास ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो मेरे पास सेकंड एंट्री, ठीक है, अब ये तो 0 हो गया। अब इसका सेकंड कॉलम में सेकंड रो में जो सेकंड एंट्री है ये भी मेरे पास नॉन ज़ीरो होगी, प्रेफरेबली नॉन ज़ीरो होना चाहिए नंबर, ठीक है। और नॉन ज़ीरो होगा तो इसके नीचे भी मेरे पास ज़ीरो ही होने चाहिए। और ऐसी कोई भी रो अगर मेरे सिस्टम में आ जाती है जिसके अंदर सिर्फ मेरे पास ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, जिस तरह ये मेरे पास R3 जो यहाँ पे है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ सिर्फ ज़ीरोज़ हैं, तो ऐसी कोई भी रो जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरोज़ आ जाए आपके पास, वो आपके पास सबसे एंड में आएगी, ठीक है। अगर आपके पास लेट से ये वाली रो इधर होती, फर्स्ट रो होती ये वाली आपकी, और ये आपकी थर्ड रो होती, लेट से दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस वाज द थर्ड रो, तो होना क्या था कि मुझे इसको स्वैप करना पड़ता 3 को 1 के साथ और 1 को 3 के साथ अपने सिस्टम को रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है सिस्टम को जब भी आपने रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है। तो वो क्या है कि सबसे पहले जो आपके पास एंट्री है, पहली एंट्री है मैट्रिक्स की, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और नॉन ज़ीरो में प्रेफरेबली वो 1 होनी चाहिए, और उस 1 के नीचे आपके पास सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास अगर कोई ऐसी रो मौजूद है जिसके अंदर सारे ज़ीरोज़ हैं, तो वो रो भी आपके पास सबसे एंड में होनी चाहिए,
तो ये दो कंडीशंस हैं आपके सिस्टम को रिड्यूस्ड रो एचएनएन फॉर्म में जो लेके जाती हैं, ठीक है, जिनसे आप, तो ये ऑपरेशंस करके बेसिकली आपने अपने सिस्टम को रिड्यूस्ड रो एचएनएन फॉर्म में लेके जाना। ये दो ऑपरेशंस आप करेंगे। ऑपरेशंस इसके अंदर हम बेसिकली वैसे ही करेंगे जिस तरह हम रो ऑपरेशंस पहले करते हैं। तो अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिससे इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि रिड्यूस्ड रो एचएनएन फॉर्म में सिस्टम जाता कैसे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये कराने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने खुद एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया कि मेरे पास है, थोड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखें मेरे पास है 1 2 3 4, फर्स्ट रो के अंदर 4 5 6 7 6 7 8 9। अब लकीली मेरे पास इस मैट्रिक्स में ये जो मेरी पहली एंट्री है 1 आ गई। अब ये 1 आ गई अगर, तो मुझे ये दो एंट्रीज जीरो करनी है सबसे पहले। अब जीरो करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, पहले 2 के ऊपर और फिर 3 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रो 2 के ऊपर अपना ऑपरेशन लगाते हैं। तो मेरे पास एक क्या हो जाएगा, 1 2 अब इसके ऊपर जब आप लगाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी 2 आपके पास ठीक है। तो ये आपके पास आपकी जो सेकंड रो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो गई। अब उसके अंदर पहली एंट्री आपकी 0 हो गई। अब आपने आपकी जो थर्ड रो है उसके अंदर जो एंट्री है उसको 0 करना है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं -6 ठीक है। एक क्या बनेगा 1 2 3 4 -3 -1 0 अब मेरे पास जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक पहली एंट्री मेरे पास 1 है, नॉन जीरो एंट्री, ठीक है। इसके नीचे वाली दो मेरे पास 0 आ गई, ठीक। अब मुझे बाकी एंट्रीज, बाकी कॉलम्स, रोज के अंदर भी मुझे इसी तरह ऑपरेशंस करके 1 और 0s बनाने हैं, ठीक। अब वो कैसे बनेंगे कि अगर आप ये देखें अपने इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, जो रो सेकंड है और जो रो थर्ड है, आपके पास सेकंड रो में से 3 कॉमन आता है और थर्ड रो में से 5 कॉमन आता है, ठीक। तो आप लोग बेसिकली अब यूज करें कि माइनस -3 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास मैट्रिक्स हो क्या आएगा 1 2 0 -3, oh sorry it is 1 -3, it is 1 0 1 ठीक है। अब आपके पास ये मजीद थोड़ा सा सिंपल हो गया
अब आपके पास एक नॉन जीरो एंट्री ये आ गई है, एक नॉन जीरो वन ये आ गया आपके पास। अब इस वन के नीचे भी आपको जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इस वन के ऊपर भी आपको जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। अब उसके लिए क्या करना है आपने, ठीक, एक तो सिंपल नीचे जीरो बनाना है, तो आप R2 माइनस R3 कर दें तो निचली आपकी सारी रो जीरो हो जाएगी, ठीक। तो एक तो आपने R2 एक तो आप ऑपरेशन ये लगा लें इसको। अब आपने ये जो माइनस ये जो सॉरी ये 2 है आपके पास, इसको भी आपने जीरो करना है, ठीक। इसको जीरो क्यों करना है? बेसिकली हमारे पास जो एचलन फॉर्म के अंदर हमारे पास टर्म्स यूज होती हैं पिवट। एक हमारे पास टर्म है पिवट। पिवट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऐसा कोई भी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, जो या तो हमें जीरो बनाने में मदद कर सके, ठीक, या वो हमारा वन हो, या वो वन में कन्वर्ट हो जाए, या हमारा वो जीरो बनाने में हमें मदद कर सके, ठीक। तो उसको हम पिवट कहते हैं बेसिकली। जिस तरह अभी मेरे पास वन है, जो ये वन है मेरा, दिस इज माय पिवट। ये मेरा पिवट क्यों है? एक तो ये वन है, ठीक है, और इससे मैं इस वन की वजह से मैंने नीचे ये सारे जीरोस बना ली, ठीक। अब जिस तरह ये वन मेरा पिवट है, इसी तरह जो ये वाला वन है ये भी मेरा पिवट है, ठीक है। अब इस पिवट के नीचे मुझे जीरो बनाना है, ठीक है, जो ये वाली चीज है जीरो बनाना, और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के अंदर जहां पे भी आपके पास पिवट आएगा जो कि वन है, नॉन जीरो टर्म है, उसके ऊपर भी आपको जीरो बनाना है और उसके नीचे भी आपको जीरो बनाना है, ठीक है। अब आपने R2 माइनस R3 किया तो आपके पास क्या बचा, 1 2 3 0 1 2 0 0 0, ठीक। आपके पास अब ये मैट्रिक्स बच गया। ये आपने सारी रो जीरो कर ली अपनी, ये पूरी रो आपकी जीरो हो गई है, ठीक है। आपकी एक कंडीशन मीट हो गई है जो मैंने आपको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के लिए बताया था, कि जो आपकी ऐसी रो जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं वो आपने लास्ट में लिखनी है, वो लास्ट में हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई। एक पिवट मेरा ये क्रिएट हो गया, एक पिवट मेरा ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस पिवट के ऊपर भी मुझे जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ये आ गया मेरे पास। अब ये मैट्रिक्स आपका रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म है, सही। अब ये रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कैसे है, इसको हम ये रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म आपके पास कैसे है, कि सबसे पहले आपके पास जो आपकी पिवट वैल्यू है, ठीक, उसके नीचे आपने सारे जीरोस बना दिए और उसके ऊपर जीरोस बना दिए, और दूसरा आपके पास एक ऐसी रो है जिसके अंदर सारी जीरो एंट्रीज हैं, वो आपके पास एंड में आ गई। अब आप मजीद कोई पिवट क्रिएट नहीं कर सकते इस मैट्रिक्स के अंदर कोई ऑपरेशन लगा के, ठीक है। आप ना कोई पिवट क्रिएट कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर कोई मजीद जीरो क्रिएट कर सकते हैं। तो यही आपका मैक्स था जो आप कर सकते थे। तो ये आपका रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हो गया। मुझे पता है आप लोग पिवट के डेफिनेशन पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कंसेप्ट पिवट का कहाँ से आ गया, बेसिकली आपके पास एक ऐसा नॉन जीरो नंबर है,
अब ये आपके पास पिवट की डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि अ नॉन जीरो नंबर दैट इज यूज्ड इन अ पिवट पोजीशन टू क्रिएट जीरो और इज चेंज टू वन विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ जीरो। ठीक है, अब आपने जिस तरह देखा होगा कि ये मैट्रिक्स के अंदर इसमें तो लकीली आपके पास यहाँ पे वन था। ठीक है, तो ये आपका पिवट हो गया। ठीक, तो ये वन आपका बेसिकली क्या हो, ये पिवट हो। अब इसके बाद आपके पास ये आपने जीरो कर दिए सारे जो 4 और 6 है। ठीक है, तो पिवट वो चीज है जो या तो खुद वन हो अव्वल तो, या वो जीरो हो। नॉन जीरो नंबर दैट इज यूज इन द पिवट पोजीशन टू क्रिएट अ जीरो। ठीक है, अब पिवट पोजीशन आपके पास क्या होती है? पिवट पोजीशन आपकी बेसिकली लीडिंग एंट्री जो भी लो एचलन फॉर्म में होती है मैट्रिक्स की, वो आपकी पिवट पोजीशन होती है। ठीक है, जो आपकी लीडिंग एंट्री है एंड मैट्रिक्स, ठीक है, वो आपकी पिवट पोजीशन। लीडिंग एंट्री कौन सी होती है? जो पहली एंट्री है आपके पास। ये जिस तरह यहाँ पे ये जो वन है मेरे पास, ये मेरा लीडिंग एंट्री। दिस इज बेसिकली माय पिवट पोजीशन। तो पिवट बेसिकली आपके पास क्या है? ऐसा कोई भी नॉन जीरो नंबर जो पिवट पोजीशन के अंदर आपके पास हो, जो जिसको या तो आप जीरो क्रिएट करने के लिए यूज कर सकें या फिर आप उसको वन में चेंज कर दें, जिस तरह आपने यहाँ पे वन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पिवट पोजीशन ये है, तो उस वन को आप दोबारा यूज कर सकें जीरो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब जब आपने ये सारे ऑपरेशंस कर लिए तो आपके पास आपने आइडेंटिफाई करने होंगे कि आपके पास पिवट कॉलम्स कौन से। ठीक है, ऐसे कौन से कॉलम्स हैं जिनके अंदर आपके पास पिवट है। तो पिवट आपके पास बेसिकली इस मैट्रिक्स में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास पिवट एक ये है 1 और एक 1 तो बेसिकली आपका कॉलम 1 पिवट कॉलम है और कॉलम 2 पिवट कॉलम है। इनके अंदर कोई पिवट नहीं है आपके पास 3 और 4 में, तो ये आपके पिवट कॉलम्स नहीं है। तो होप सो आप लोगों को एचलन फॉर्म में रिड्यूस टू एचलन फॉर्म में सिस्टम को कैसे लेकर जाना आपको समझ आ गई होगी। और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ मैं आपको मज़ीद दे देता हूँ अभी, क्योंकि हमारे पास जो टाइम का कंस्ट्रेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल्स की जा सकें। तो अभी मैं आपको इसके साथ ही एक प्रैक्टिस शीट दे देता हूँ जिसके अंदर आपके पास 2-3 क्वेश्चन होंगे, वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी एग्जांपल्स जो है वो समझ आ जाएंगी। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ये कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आपने ये पिवट पोजीशन और पिवट कॉलम की डेफिनेशन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने डेफिनेशंस आपको ये लिख दी है नीचे, तो आपने कोई इसको याद करना नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पिवट क्या होता है, पिवट पोजीशन क्या होती है। और होप सो कि आप लोग ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, जो आपको मैं इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिस शीट के अंदर 2 क्वेश्चंस देने लगा। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फील फ्री टू आस्क। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।